हेलो दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है ना। त्रिकोणमिति देखो, ट्राइगोनोमेट्री। आज हम त्रिकोणमिति के बारे में पढ़ेंगे। आइए, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले कि आप इसे ही तोड़िए, त्रिकोणमिति को ही तोड़ते हैं सबसे पहले। तो 3 मीन्स तो 3 हो जाता है। कोण मीन्स तो कोण होता है, और मिति मीन्स क्या होता है? मिति मीन्स माप होता है। तो इससे साफ जाहिर होता है कि 3 कोनों के माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। मगर हम इस डेफिनेशन को थोड़ा अच्छे से लिखेंगे। ठीक है ना, कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ठीक है, और लिखेंगे कि त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो बात आता है कि त्रिकोणमिति किसे कहेंगे। तो त्रिकोणमिति हम किसे कहते हैं? गणित की वह शाखा है जिसके अंतर्गत 3 कोण तथा 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे हम त्रिकोणमिति कहते हैं। अब बात आता है कि त्रिकोणमिति का खोज करने वाला कौन था, यानी कि त्रिकोणमिति का पिता कौन था। तो मैं बता दूं कि त्रिकोणमिति का पिता हिपार्चुस थे। त्रिकोणमिति के पिता कौन थे? तो हिपार्चुस थे। ठीक है ना। तो आइए, तो ये तो साफ जाहिर हो गया कि त्रिकोणमिति यानी कि 3 कोण तथा 3 भुजाओं के बारे में अध्ययन करने को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति से हमें तो साफ मालूम चलता ही है, 3 मीन्स 3 कोण मीन्स कोणमिति में, यानी कि 3 कोणों के माप को ही त्रिकोणमिति कहते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा नया, देखते हैं। अब हमारा टॉपिक होगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं। देखिए, तो समकोण त्रिभुज हम उसे कहते हैं जिसका कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है, उसे हम क्या कहते हैं? समकोण त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ लिखते हैं कि जिस त्रिभुज का उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। जिस त्रिभुज का कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है उसे हम समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब हम देखते हैं कि समकोण त्रिभुज में, यानी कि तो हम लोग समकोण त्रिभुज को देखते हैं। ठीक, समकोण त्रिभुज होता है। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हमारा है, ये क्या है? इसका देखिए एक कोण कितने डिग्री का है? 90 डिग्री का है।
ABC, और तीनों कोनों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है। यानी कि ये 90 है तो ये आपका 60 हो सकता है या फिर 45 हो सकता है। पहले ये 60 है तो ये 30 हो सकता है, या फिर ये 45 हो सकता है, 45 हो सकता है, फिर ये 50 हो सकता है, 40 हो सकता है। यानी कि कैसे भी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है ना। देखिए अब हम लोग बात करते हैं इसमें, तो जो ये होता है यानी कहने का मतलब यहाँ हम देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, थीटा के अकॉर्डिंग हम थीटा किसे मानते हैं। अगर हम थीटा इसे मानते हैं सी को, तो थीटा के सामने वाला ही क्या होता है पी होता है। ठीक है ना। इसे हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, परपेंडिकुलर इसे हिंदी में देखा जाए तो लंब कहा जाता है। और 90 डिग्री के सामने वाला यानी जो है सामने वाला है इसे हम लोग कॉर्न कहते हैं, यानी कि हाइपोटेनस। इसे क्या कहते हैं हाइपोटेनस कहते हैं। आहई जो होता है बी से इसे सूचित करते हैं, यानी बेस होता है। क्या होता है बेस, बेस यानी आधार होता है। ठीक है ना। ठीक, तो ये जो समकोण त्रिभुज में होता है ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, तो ये पी होता है, एच होता है और ये बी होता है। थीटा के सामने वाला पी होता है और 90 डिग्री के सामने वाला एच होता है, और शेष जो भुजा बचता है वो बेस यानी आधार होता है। और आपका बात की जाए तो सबसे बड़ी भुजा कोई होती है तो वो होता है कर्ण। ठीक है ना। चलिए अब इसको हम एक स्टार पॉइंट करके लिखा दे रहे हैं, जिससे कि आप लोग को आसानी हो कि थीटा के बी कहते हैं। और एक पॉइंट और होता है कि समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है। कर्ण होते हैं। ठीक, तो समकोण त्रिभुज में हम लोग इतना चीज़ सीखे। ठीक, कि समकोण त्रिभुज में जो 90 डिग्री के सामने वाला होता है वो एच यानी कि हाइपोटेनस यानी कर्ण होता है, और थीटा के ठीक सामने वाला, थीटा के सामने वाला पी यानी परपेंडिकुलर होता है। और जो नीचे क्या है यानी जो एक यानी परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बाद बचता है उसे हम बेस कहते हैं, यानी कि आधार कहते हैं। और इसमें सबसे बड़ी लंबी भुजा कौन सी होती है, यानी सबसे बड़ी भुजा समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी, लिख दीजिएगा, सबसे बड़ी भुजा कर्ण होती है। ठीक है ना। तो यही था। थीटा के सामने वाले कोण को लंब कहते हैं, 90 डिग्री के सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं, शेष भुजा को आधार कहते हैं, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा को कर्ण कहते हैं। ठीक, जिससे इससे फ़ायदा होता है, मान लीजिए जैसे कि अगर हम त्रिभुज को इस प्रकार बनाते हैं, आई एम 90 डिग्री तो हमारा ये है और थीटा हम इसे मानते हैं, तो वहाँ हमारा पी कौन होगा, हमारा पी जो होगा ये होगा। ठीक है, आई जो होगा एच होगा, और बी हमारा कौन होगा ए होगा। ठीक, तो इससे हमें यही फ़ायदा होता है थीटा मानने से कि हमें ये पता चलेगा कि यानी कि किसे हमें थीटा यानी किसे हम लंब मान सकते हैं, किसे कर्ण मान सकते हैं और किसे आधार मान सकते हैं। ठीक है ना। चलिए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं। चलिए समकोण त्रिभुज में ठीक है, यानी गणितज्ञों ने कुछ फॉर्मूला निकाला, जैसे कि आपको पी और एच मालूम हो तो बी कैसे निकलेगा, या फिर बी एच मालूम हो तो पी कैसे निकलेगा, या फिर पी भी मालूम हो तो एच कैसे निकलेगा। तो गणितज्ञों ने फार्मूला दिया कि आप अगर निकालना चाहते हैं कि एच का फार्मूला, तो क्या कीजिए कि एच का भी स्क्वायर कर दीजिए, और जिसका निकालना है बी का भी स्क्वायर कर दीजिए प्लस पी का भी स्क्वायर कर दीजिए। और बात यहाँ तक इसमें प्लस के
तो इन दोनों को जोड़ने के बाद एच निकलता है, ठीक है ना। अब बात आता है कि अब बी निकालना। देखिए अगर इसको ही अगर एक और हिसाब से अगर मान लीजिए इस पर से स्क्वायर हटेगा, एच को यहाँ लिखते हैं, अगर इस पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा ना। इसी प्रकार अगर हमें इसका फॉर्मूला मान लो बी का ही लिखना है तो बी का स्क्वायर करेंगे। अब बी का मतलब अब यानी बी निकालना है तो बड़ा सबसे कौन होता है, एच होता है, तो कभी 12 में से छोटा को घटाते हैं, ठीक है ना। तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब इसे चाहे तो इस प्रकार लिख सकते हैं, बी बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है ना। अब पी अगर निकालना हो तो पी का स्क्वायर करेंगे, उसके बाद एच का स्क्वायर करेंगे। एच को हम इसलिए आगे रख रहे हैं क्योंकि एच बड़ा है, ये बड़ा ही होगा कभी भी इन दोनों से, ठीक है। और बी का स्क्वायर, वैसे चाहे तो अगर पी का डायरेक्ट नहीं है तो पी यहाँ से पी पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, रूट चलेगा, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी, जैसे कि मान लीजिए जस्ट एक एग्जांपल समझा दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए इसका वैल्यू 4 हो और इसका वैल्यू 3 हो और इसका वैल्यू निकालना हो, तो देखिए आपको बी निकालना है तो बी का फॉर्मूला लगाइए, बी मान लीजिए बी स्क्वायर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर है ना। देखिए अभी इसका फॉर्मूला एच का मान कितना है, 3 है, ठीक है। कहीं भी 12 लिखते हैं, ठीक है ना। चलिए हम ऐसे कर देते हैं कि ये 4 होगा और ये 3 होगा क्योंकि ये बड़ा होता है, जैसे कि 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद -3 का स्क्वायर, 4 चौके का 16 माइनस 3 3 का 9, ठीक है ना। अगर यहाँ बी स्क्वायर है तो बी पर से स्क्वायर हटेगा तो क्या चलेगा, यहाँ पे घटेगा तो कितना होगा 7 होगा ना, तो स्क्वायर हटेगा तो क्या चल जाएगा, रूट चलेगा, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया, √7 आ गया। जैसे कि देखिए इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, ठीक है ना। देखिए जैसे आपका P बराबर 3 है, H बराबर 4 है, तो हमें चाहिए क्या, B। तो B का फॉर्मूला क्या होता है, आप इसे लिखना चाहे तो इसे लिखें, नहीं तो इसे, चलो मैं उसे ही लिखता हूँ, B बराबर रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर लिखते हैं। एच का वैल्यू कितना है, 4 है, माइनस पी का वैल्यू 3 है, रूट अंडर 16 माइनस 9, अगर ये घटता है तो क्या होगा -7, यानी आपका यानी √7, यानी कि बी का वैल्यू कितना आ गया, √7। तो ऐसा यानी कि हम किसी का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में बात करेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात, ट्राइगोनोमेट्रिकल रेशियो, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात किसे कहते हैं। तो देखिए ये त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी कि दो भुजाओं के अनुपात को, दो भुजाओं के अनुपातिक मान को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। जैसे लिख रहा हूँ, दो भुजाओं के अनुपातिक मान को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है ना। यानी दो भुजाओं के अनुपातिक मान को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। अब बात आता है कि त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होता है, थोड़ा बताइए। तो देखिए जो होता है, अब मैं बात कहूँ तो एक और कि त्रिकोणमितीय अनुपात या निष्पत्ति या त्रिकोणमितीय अनुपात छह प्रकार का होता है।
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार का होता है? 6 प्रकार का होता है, ठीक है ना। अब बताता है कि 6 प्रकार का जो होता है वो कौन कौन सा होता है। तो आइए मैं दिखाता हूँ। आपका होता है साइन, कॉस, टेन, और होता है कॉट, सेक और कॉसेक, ठीक है ना। अब बात माइंड में ये आता है बात कि सर आपने इस प्रकार इसे क्यों लिखा। तो देखिए यहाँ पे 3 जो होता है, 3 फार्मूला के उल्टा ही ये 3 होता है, ठीक है। तो बहुत से बच्चे लोग को 3 तो याद होता है, मगर 3 के बाद 3 याद नहीं हो पाता है, कि यही याद नहीं रहता है कि उसका उल्टा क्या होगा, ठीक है। तो आप सिंपल मैं जस्ट एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, यानी कि कहानी के अकॉर्डिंग हम इसे समझेंगे, ज़्यादा नहीं। जैसे कि मान लीजिए हाई 3 लड़का है, हाई 3 लड़के हैं, सपोज दैट, ठीक है। और इनके मैंने कि लड़का लड़की को देखने के लिए गया है लोग, ठीक है ना। जैसे कि इनके पिताजी बोल रहे हैं कि बेटा साइन पसंद करो, इन तीनों लड़कियों में से किसे तुम पसंद करना चाहते हो। तो साइन सोचता है कि मैं छोटा हूँ तो क्यों ना मैं बड़ी वाली से शादी करूँ, ठीक है। तो ये किसको पसंद करता है, किसको पसंद करता है ये? तो ये पसंद करता है बड़ी वाली को। किसको पसंद करता है? बड़ी वाली को, ठीक। यानी कि साइन किसको? बड़ी वाली को पसंद करते हैं। अब बात आता है कॉस की। तो इनसे भी बोलते हैं इनके पिताजी कि बेटा कॉस तुम भी देख लो तुम किससे करोगे। तो कॉस सोचता है कि क्यों ना हम ये भी देखता है, सोचता है कि मुझ में भी सी एस है और मुझ में भी सी एस, इसमें भी देखिए सी और एस। तो बोलता है चलो 3 का 3 गुण तो नहीं, मगर 2 का 2 गुण तो मिल ही रहा है, तो हम किससे शादी करेंगे, क्योंकि इसमें भी एस सी एस है और इसमें भी सी एस है। तो इसलिए ये इससे शादी कर लेता है क्योंकि 2 गुण मिलता है। और बात आता है 10 की। तो 10 तो बेचारा तो एक ये बच गया, एक बच। तो 10 सोचता है कि चलो मुझ में भी टी है और उसमें भी टी है, तो 3 का 3 गुण नहीं, 2 का 2 गुण नहीं, मगर 1 गुण तो मिल रहा है, तो इसलिए हम किससे शादी करेंगे? वो कॉट से ही कर लेता है। देखिए ये कहानी सुनाने का मकसद मुझे किसी का शादी ब्याह से रिलेटेड नहीं है, मगर ये सुनाने का मतलब मेन रीज़न यही था। देखिए आपको कभी भी सोचेंगे कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो आपके माइंड में आएगा बात का कि साइन का उल्टा यानी साइन बड़ी वाली से। तो आप इतना देख लीजिए कि इसमें बड़ा जो होता है कौशिक ही होता है, तो आपके माइंड में बात आएगा कि साइन किससे शादी किया था, तो बड़ी वाली से। तो साइन का उल्टा कौन होता है? तो बड़ा वाला होता है, ठीक है ना। उसके बाद बात आता है कि कॉस का उल्टा, और कॉस के अपोजिट यानी उल्टा पूछा जाए तो सोचिए कॉस में भी सी और एस है, तो सी एस किस में? तो सेक में भी सी एस है। तो यानी कि उसके उल्टा ये समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसके उल्टा ये होता है। उसके बाद आप सोचिएगा 10, तो देखिए 10 में भी टी है और कॉट में भी टी है, तो आप इसके अकॉर्डिंग सोच सकते हैं कि इसके अकॉर्डिंग यानी कि टी दोनों में आ रहा है, यानी कि इसका उल्टा ये होगा, ठीक। तो ये कहानी सुनने का मेन मकसद यही था। तो आपका त्रिकोणमितीय जो निष्पत्तियाँ होती हैं वो आप ऐसे लिख सकते हैं, साइन कॉस टेन, ठीक है, कॉट सेक कॉसेक, ठीक है ना। यही त्रिकोणमितीय है, ठीक है। यह आपका त्रिकोणमितीय अनुपात है। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है। अब बात आता है कि अब यहाँ एक फॉर्मूला बनता है साइन थीटा बराबर। तो देखिए यहाँ मैं लिखाया था कि 2 भुजाओं के अनुपातिक मान को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। और त्रिकोणमितीय अनुपात कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। देखिए तो 2 भुजाएं हम किसी भुजा को ले रहे हैं, मान लीजिए जैसे कि यहाँ साइने है, तो यहाँ एक त्रिभुज, यहाँ एच है, पी है, बी है, मान लीजिए कुछ भी है, ठीक। तो हम किसी 2 भुजा को ले रहे हैं, जैसे कि बोला गया है कि 2 भुजाओं के अनुपातिक मान, तो P अनुपात H बराबर क्या होता है? साइन थीटा। यानी कि 2 भुजाओं के अनुपातिक मान को क्या कहते हैं? त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात वही है, वही क्या है? 2 भुजा के अनुपातिक मान है। अब हम जानते हैं कि अनुपात में होता है तो हम उसे बटा में भी लिख सकते हैं, बटे में यानी कि इसे लिख सकते हैं P/H
एच बराबर साइन थीटा। अब इसे हम ये भी जानते हैं, चाहे तो ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर पी बाई एच लिख सकते हैं ना। चलिए, तो इसी प्रकार फॉर्मूला बनता है कि साइन थीटा बराबर पी बाई एच, कॉस थीटा बराबर बी बाई एच और टेन थीटा बराबर पी बाई बी। अब हम जानते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है, तो बड़ा वाला, तो क्या होता है कॉसेक थीटा होता है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा एच बाई पी। हम जानते हैं कॉस का क्या होता है सेक, तो इसका उल्टा एच बाई बी, इसका उल्टा टी टी कॉट थीटा यानी कि बी बाई पी। ठीक है ना, समझ में आया? तो इतना तक आपको अच्छा समझ में आया होगा, ऐसा नहीं, मुझे पूरा विश्वास है। मैं कोशिश किया कि अच्छा से अच्छा कवर करूं, मगर ऑनलाइन पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है। धीरे धीरे सब सही हो जाएगा। चलिए, धन्यवाद।